फ्रेंड, जैसा कि आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे समाकलन के अनुप्रयोग कहते हैं, प्रश्नावली नंबर 8 पढ़ाएंगे। तो इसके अगले वीडियो में हम 2 एग्जाम्पल कराए थे एनसीईआरटी के, तो पहला दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे। आज से हम प्रश्नावली को चालू करेंगे। तो प्रश्नावली का पहला नंबर सवाल दिया हुआ है, दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानेंगे सबसे पहले इसको x अक्ष के अनुदिश निकालना है या y अक्ष के अनुदिश निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं गया है कि हमें x अक्ष के अनुदिश निकालना है या y अक्ष के अनुदिश निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे क्यों x अक्ष के अनुदिश निकाला जाता है, क्यों y अक्ष के अनुदिश निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर x² दिया हुआ है, अगर x का टर्म ज्यादा है तो हम उसको x अक्ष के अनुदिश निकालेंगे, अगर y अक्ष का टर्म ज्यादा है तो हम y अक्ष के अनुदिश निकालेंगे। जैसे यहाँ पर अगर x² की जगह पर अगर x² होता, यहाँ पर y² होता, तो हम y अक्ष के अनुदिश इसको निकालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको हम बताएंगे इसके बारे में। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर, x² प्लस y² बराबर 1, इक्वेशन 1। इसको हम x अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो इसमें y अक्ष का मान निकालेंगे, यानी y अक्ष की वैल्यू निकालेंगे, y का मान। तो यहाँ पर x² बराबर इसको हम भेज देंगे इस साइड, यानी y² को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस y² माइनस, सॉरी यहाँ पर x का मान निकालना था, क्योंकि y का मान निकालेंगे क्योंकि x अक्ष के अनुदिश निकालना था। तो यहाँ पर लिखेंगे y² बराबर 1 माइनस x² 16। तो इसको हम y² बराबर, ये 16 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 माइनस x² 16। तो इस y² बराबर हो जाएगा 9। इस 9 को हम ऊपर भेज देंगे तो 9/16 ब्रैकेट में 16 माइनस x²। इस y बराबर हो जाएगा रूट में 3, सॉरी 9/16, 16 माइनस x²। तो इसको हम रूट से जब बाहर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बाहर निकल आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर 4 बाहर लिख लेंगे और उसके बाद रूट में हो जाएगा 16 माइनस x²। तो ये y का मान हमें पता चल गया यहाँ से। तो हम यहाँ पर इसका पहले फिगर बनाएंगे, अगर फिगर आप बनाइएगा तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो ये x अक्ष के अनुदिश बनाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे x अक्ष है, x डैश, यहाँ पर x, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर हो जाएगा y। तो इसको हम x अक्ष के अनुदिश बना रहे हैं, तो ऐसे बनेगा, एक प्रकार अंडा के आकार में, जो अंडा रहता है उस आकार में बनेगा। उसके बाद में एक भाग को हम रंग लेंगे, क्योंकि एक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस भाग का निकालना है, इसका इसका इसका। तो एक का हम निकालेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 1 2 3 4, तब पूरे पोर्शन का हमें निकल आएगा क्षेत्रफल। ऐसे रंग देंगे, ये बाहर नहीं जाना चाहिए था। ये 0 है, ये मूल बिंदु पर x और y का मान 0 0 होता है, यहाँ पर 0, 0। यहाँ पर इसको हम निकालेंगे। एक बार इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद में y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर जब इस समीकरण में हम x बराबर 0 रखेंगे तो 0/16 प्लस y²/9 बराबर 1। तो यहाँ पर 0/16 हो या 0/100 कुछ भी हो, तो उसका मान हम लिख सकते हैं 0, लिखेंगे 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो y² बराबर 9, y²/9 बराबर 1। तो इस 1 को हम इस साइड भेज देंगे तो 3 गुणा होगा, तो यानी y² बराबर 9 हो जाएगा।
तो y बराबर हो जाएगा ±3। तो इस पे 0, अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0,3। उसके बाद में अब हम समीकरण 1 में y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर तो इस समीकरण में x² / 16 प्लस 0/9 बराबर 1। तो x² / 16 बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा ±4। तो इस बिंदु मिला है 4,0, x अक्ष पर y का मान 0 यानी 4,0। तो हमें ये बिंदु मिल गया। अब इसको हम मान लेंगे OAB मानेंगे। तो उसके बाद में अब हम ये, क्योंकि इसको हम क्यों निकालते हैं, जो 0,3 या 4,0 दिया हुआ है, इसको हम क्यों निकालते हैं, निकालने का पर्पज क्या है? क्योंकि निकालने का पर्पज ये है कि हम कैसे हमें पता चलेगी लिमिट क्या रखें। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारी लिमिट क्या होगी। तो यहाँ से 0 से 4 होगी हमारी लिमिट, इसलिए हम इसको निकालते हैं। तो निकालने के बाद आपको हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग उतार लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल एरिया बराबर, यहाँ पर OABO में, यानी OABO इतने पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे OAB बराबर 0 से 4 लिमिट, यानी ये 0 से ये 4 लिमिट y dx, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं तो यहाँ पर y dx होगा। तो y का मान जैसा कि अभी निकाले थे यहाँ पर कि क्या आया था, कि जैसे कि यहाँ पर आया था y बराबर, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, y बराबर हो जाएगा 1 - x² / 16। तो y² बराबर हो जाएगा 16 - x² / 16 / 9। तो y यानी y² हो जाएगा 9/16 ब्रैकेट में 16 - x का स्क्वायर। तो यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा 3/4 रूट 16 - x²। तो हम इस y के मान को यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे 0 से 4 लिमिट y का मान 3, बट यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि 4 से क्यों, क्योंकि 4 पोर्शन का निकालना है, 1 2 3 4। एक का निकालने के बाद हम 4 से उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। 3/4 रूट 16 - x² dx। यहाँ पर 4 होना चाहिए था। इसको हम बाहर लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो बाहर लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 3/4 0 से 4 रूट 16 - x² dx। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम इसमें फार्मूला लगा देंगे 3। इसका फार्मूला होता है x/2 उसके बाद में रूट 16 - x² प्लस a² यानी 16 यानी 4 का स्क्वायर, इसको
इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 4, 3 बाहर लिख दिए, उसके बाद में रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। इसके बाद में हम इसको लिखेंगे जैसा कि समझने के लिए आप लोगों को। तो यहाँ पर 16 a का स्क्वायर अपान 2 होता है, तो a का स्क्वायर यानी a 16 है, तो यहाँ पर a स्क्वायर 16 है तो 16 लिख दिए अपान 2 साइन इनवर्स x, x ये है तो x लिख देंगे अपान a होता है a यानी 4, लिमिट 0 से 4। तब यहाँ पर लिखेंगे 3, x की जगह 4 लिखेंगे, 4/2 16 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में इसको हम 0 को यहाँ रखेंगे, 0/2 ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, प्लस ये साइन 0 का मान होता है 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 3, क्योंकि ये भी 0 है, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, तो इस 3 गुणे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 16/2 साइन 1 का मान होता है 90 पर, यानी π/2, 90 को हम लिख सकते हैं π/2। तब यहाँ पर लिख देंगे π/2, इस 2 से 16 कट गया, 8 बचा, उसके बाद हम 2 से 8 को काट देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 4 3 12 बराबर 12 पाई वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर है। तो ये थोड़ा लंबा सवाल है, लेकिन आप लोग अगर भाषा समझ जाइएगा तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। इसको अगर समझने के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, जैसा कि फार्मूला दिया हुआ है कि समाकलन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx बराबर x/2 रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x/a। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले के फॉर्म में हम बनाए थे यहाँ पर, जैसा कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर था तो इसको हम लिख दिए थे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर 16 का यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसे लगाना है। अगर इस तरीके से आप लोग लगाइएगा तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, क्योंकि भाषा भी लिख दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि अभी जिसे इरेज किए हैं उसको हम बताए थे। तो समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर तब y का मान हमें पता चल गया, जब y का मान 0 रखने पर हमें x का मान पता चल गया। जैसे यहाँ पर y का मान 0 रखे तो 4 का मान 0 हो गया, उसके बाद जब x का मान 0 रखे तो 0 का मान 3, यानी ये पॉइंट हमें जरूर फाइंड करना है, क्योंकि नहीं तो हमें लिमिट नहीं पता चलेगी कि क्या हमारी लिमिट है। तो हम जानेंगे इसका सेकंड नंबर सवाल। तो इस वीडियो में जैसा कि 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है, दीर्घवृत्त x का स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसे किस अक्ष के अनुदिश बनाना है सवाल को, डायग्राम। तो यहाँ पर a का स्क्वायर बराबर दिया है 4, तो a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी ये 2 छोटा है। उसके बाद b का देखेंगे, b बराबर 9, तो b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी 3 बड़ा है 2 के तुलना में, तो ये y अक्ष के अनुदिश बनेगा डायग्राम। तब यहाँ पर बना देंगे x अक्ष, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर y। तो यह डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इतने पोर्शन को हम रख देंगे। एक का रखने के बाद हम चारों से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब हमें निकल आएगा। तो हम समीकरण 1 को पहले हल करेंगे।
यहाँ पर x का स्क्वायर अपान 4 प्लस y का स्क्वायर बराबर 9 बराबर 1। तब इसमें हम y का मान निकाल देंगे तो y बराबर हो जाएगा y अपान 9 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपान 4। तो यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 9, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपान 4। तब यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 3/2 रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमें y का मान पता चल गया। अब इसमें समीकरण 1 में हम एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर 0/4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर अपान 9 बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर अपान 9 बराबर 1। तो यहाँ पर y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 यानी 0,3। ये पॉइंट मिला 0,3। यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 0,-3। तब समीकरण 1 में एक बार x बराबर 0 रखें, उसके बाद में एक बार हम y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में ऊपर वाले। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस 0 बराबर 1। तब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 यानी 2,0। तब यहाँ पर लिखेंगे 2,0, यहाँ पर माइनस 2,0 लिखेंगे। उसके बाद में हम अब इसका समाकलन निकालेंगे, यानी एक एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो लिमिट निकाल ली है, जैसा कि 2,0 और 0,3 ये हमें पॉइंट मिल गया है। उसके बाद में हम अब समाकलन से एरिया निकालेंगे इसका। जैसा कि यहाँ पर y बराबर दिया हुआ था, फिर से निकालेंगे मान y 9 बराबर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपान 4। तब यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे कि 9/4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तब यहाँ पर समाकलन लिखेंगे, यानी एरिया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 से 2 लिमिट, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 चारों को हम निकालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर y dx लिख देंगे, यहाँ पर 4 0 से 2 y का मान निकला हुआ है 3/2 रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे 4 3/2 को हम बाहर ले देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि x/2 रूट a का स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 अपान 2 साइन इनवर्स x अपान 1 का मान है 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 है। उसके बाद लिमिट 0 से 2 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद इस 2 से 4 को काट देंगे तो यानी 6 बच जाएगा बराबर में। तब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यानी अपर लिमिट क्या है 2/2
4 - 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में 0/2 हो जाएगा, तो यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इस साइन x का मान 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखेंगे 6, ये 4 - 4 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 4/2 साइन 1 यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 साइन 1 का मान होता है π/2 पर। तब यहाँ पर लिख देंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी 6 बचेगा, 6 π² इकाई। ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस वीडियो में हम 2 नंबर सवाल तक बताए हैं, उसके बाद में हम आपको 3 नंबर सवाल से इसके अगले वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि ये सिंबल, ये डायग्राम बना हुआ है वाई अक्ष के अनुदिश, ये वाई अक्ष के अनुदिश बना है। इसी वीडियो में हम बताए थे एक्स अक्ष के अनुदिश, जैसे कि ऐसे बना था, तो यहाँ पर वाई अक्ष के अनुदिश, क्योंकि वाई का मान ज़्यादा था इसलिए वाई अक्ष के अनुदिश डायग्राम बना है। उसके बाद में हम आपको इसके अगले वीडियो में 3 नंबर सवाल से बताएंगे।